गुड मॉर्निंग। एसके पाठक फिजिक्स क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी फ़ोन कॉल्स आने के कारण मैं ये वीडियो आपको अपलोड कर रहा हूँ। नहीं तो 99% स्टूडेंट्स फ्रॉम द एसके पाठक फिजिक्स क्लासेस दे आर गेटिंग फ्रॉम द जूम ऐप। ओके, और क्योंकि सरकार का आर्डर नहीं है कि ऑफलाइन क्लासेस किया जाए, मैं उसे फरवरी से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर देता हूँ। जिनको भी पढ़ना हुआ करे, आप हमारे मोबाइल नंबर देखिए, हर एक वीडियो में रखते हैं, उस पर फ़ोन लगा करके अपना सीट बुक कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानना चाहेंगे कि पोटेंशियल है क्या। तो पोटेंशियल तो हालांकि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, लाइक दैट पहले भी समझा चुके हैं। सपोज एक कंटेनर में वाटर है, दूसरे कंटेनर में वाटर है। एक कंटेनर में मान लो बहुत ज़्यादा पानी भरा है, ये सपोज बहुत ज़्यादा पानी भरा है। एक में मान लो थोड़ा सा पानी भरा है। यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिए, और इस कंटेनर को मैंने इससे कनेक्ट किया, तो आप जानते हो इससे वाटर का फ्लो इसमें जाएगा। तो यहाँ पर ये जो लेवल है, इस लेवल आप वाटर को कंसीडर करिए कि पोटेंशियल है, कंसीडर करिए कि पोटेंशियल है। और ये तब तक फ्लो होता है जब तक कि दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। तो ये पानी को कंसीडर कीजिए चार्ज, पानी को कंसीडर करिए चार्ज। तो वाटर विल फ्लो मतलब चार्ज विल फ्लो कब तक फ्लो होगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो पोटेंशियल है क्या? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अ स्टेट विच डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को बताता है। अच्छा, लेकिन बोर्ड पेपर में 12th में ये नहीं लिखना है आपको ये क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज को एक्सप्लेन कीजिए। तो उसके लिए आपको ये टॉपिक लिखने की जरूरत नहीं, आपको क्या समझाना है ये सुनिए ध्यान से। आपको करना क्या है, एक पॉइंट ओ लेंगे, उस पॉइंट ओ पे +Q चार्ज लिखिए, उससे कुछ डिस्टेंस मान लो r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिटरमाइन करना है। ओके, तो लिखेंगे कंसीडर a point O where +Q charge is placed at distance r from the source charge, at distance r from the source charge. A point P is taken where electric potential is to be determined, जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें डिटरमाइन करना है। फॉर दिस पर्पज, ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की डेफिनेशन को याद रखेंगे कि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इसी लाइन पर एक पॉइंट है ए, या यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया बी, और ये डेड डैश कर दिया, ये पॉइंट है बोलो कहाँ, इन्फिनिटी। तो नाउ द ब्रिंग चार्ज करते हैं, ये टेस्ट चार्ज को यहाँ से लाते लाते इसके इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं। किसके? इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे लाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा। तो जब रिपेल करेगा तो हम जानते हैं इस रिपल्सन के अगेंस्ट जब इधर आएंगे तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, राइट। यानी ये चार्ज इस पर इस डायरेक्शन में क्या लगाएगा, फोर्स अप्लाई करेगा। फिर भी मैं चाहता हूं कि इस चार्ज को इस पॉइंट बी पर लाके रख दिया, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहां तक आपने लिख लिया। एक बार वंस अगेन बोलते हैं, कंसीडर अ पॉइंट ओ वेयर +Q चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सोर्स चार्ज अ पॉइंट B वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी डिटरमाइंड। इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे ऑन द लाइन OP एट डिस्टेंस x, ऑन द लाइन OP एट डिस्टेंस x a point B is taken, a point B is taken where test charge Q naught is placed, where test charge Q naught is placed। अब बाय द कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, यहाँ लिखने के बाद लिखिए बाय द कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। हम जानते हैं फोर्स लगाएगा, ये फोर्स इस पर लगाएगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा। तो दिस इज द फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय F
इसका फार्मूला सबको मालूम 1/4πε0 के Q1 इंटू Q2, तो Q1 की जगह पे Q है और Q2 की जगह पे Q0 है, डिवाइडेड बाय सेपरेशन, सेपरेशन देखिए कितना है x, और यहाँ स्क्वायरिंग हो जाएगा। अब लाइक चार्जेस है इसलिए क्या करेगा, रिपल करेगा। इसका मतलब डायरेक्शन होगी O to B, ये देखिए O to B, यहाँ लिखेंगे along वेक्टर OB। क्यों OB लिख रहा हूँ, क्योंकि बोथ आर लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, यहाँ लिख दिया। और एक चीज और लिखिए, वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसको बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच का मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, राइट। आई थिंक इतना आप लोगों ने लिख लिया, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब क्या करते हैं, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इसको इरेज करके इसे मैं काम चलाता हूँ। वीडियो आप लोग क्या करिएगा, पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ कि इस टेस्ट चार्ज को Q0 से, इस टेस्ट चार्ज Q0 को पॉइंट B से पॉइंट A तक लाते हैं। सपोज इसकी डिस्टेंस हमने यहाँ से यहाँ तक ही कंसीडर कर लिया dx, ठीक है। नीचे से लिखेंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग टेस्ट चार्ज, ब्रिंग टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज का नाम कितना है Q0, फ्रॉम पॉइंट B to A, B to A, यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस कितना मान लिया, मान लो स्मॉल डिस्टेंस, ये देखो dx। तो वर्कडन क्यों हो रहा है, क्योंकि हम बता तो रहे हैं यहाँ पर फोर्स लगा रहा है और मैं उसके अगेंस्ट आ रहा हूँ, तो वर्कडन इज रिप्रेजेंटेड बाय, अब यहाँ पर नहीं है तो आप लोग डायग्राम बना दीजिएगा, है ना। ये रिप्रेजेंट किया dw इक्वल टू, हम सब जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वेक्टर f डॉट वेक्टर dx, f इज व्हाट, फोर्स, और ds इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। तो आई थिंक यहाँ पर समझ गए। अब यहाँ लिख देंगे dw इक्वल टू fd को लिखेंगे कैसे, fdx cos 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 180 डिग्री क्या हुआ कि हमारा यहाँ से इस तरफ डायरेक्शन है मूवमेंट का और फोर्स की डायरेक्शन है इस तरफ से। यू कैन सी दिस इज व्हाट 180 डिग्री, यानी एंगल है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हो गया आपसे पूछेगा, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक्टिंग अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर, आप लोग लिख देंगे। ओके, इतना लिखने के बाद आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। cos 180 की वैल्यू -1 होती है, ये लो माइनस लिख दिया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, समझ गए। माइनस ना मालूम होती है, हम ब्रैकेट में लिख दीजिए cos 180 डिग्री इक्वल टू -1, रीजन लिख दीजिए, और लिखना भी चाहिए, अच्छे बच्चों की पहचान है, ठीक है। ओके, यहाँ लिखने के बाद देखिए पीछे हमने f की वैल्यू निकाला है, देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। f की वैल्यू है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, लेकिन Q1 की जगह पे Q है, Q2 की जगह पे Q0 है। वैल्यू पुट कर दी, लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ f, ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ f। तो आप यहाँ पर मैं इरेज कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये लोग वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज व्हाट माइनस 1/4πε0 के Q0 डिवाइड बाय x स्क्वायर इंटू dx, दिस इज द f, और ये dx यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया। तो ये अमाउंट ऑफ वर्क डन है टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम B to A, मैंने B से A तक चार्ज को लाया इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, तो इससे हमें वर्क करना पड़ा, राइट। अब अगर हमें इस इन्फिनिटी से इस पॉइंट B तक आना चाहे, तो हमें ऐसे बहुत सारे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करने पड़ेंगे और उन वर्क को आपस में ऐड करना पड़ेगा।
एक मेथड। दूसरा मेथड ये है कि हम डायरेक्ट लिमिट मालूम हो इनिशियल और फाइनल, तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इंटीग्रेशन मेथड से करते हैं। तो लिखिए, पहला ऑप्शन करके लिखिए, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन to bring a test charge Q naught from infinity to पॉइंट P, मतलब समझ गए, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने का टोटल वर्क डन। अब ये मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आप लोग वीडियो पॉज करके क्या करेंगे, इसको ध्यान से रखेंगे। चलिए, तो मैं इसको वीडियो पॉज करके आप लोग, हम समझते हैं कि आप लोग लिख लेंगे, अच्छे बच्चे हैं। और ये लो लिख दिया, टोटल वर्क डन रिप्रेजेंटेड बाय DW, और इस तरह से इंटीग्रेशन का सिंबल। यहाँ भी इंटीग्रेशन का सिंबल देखिए, वैल्यू लिखा है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ नॉट डिवाइड बाय x² dx। ओके, लेकिन लिमिट लिखना पड़ेगा। लिमिट मैंने बोला इन्फिनिटी टू पॉइंट P तक के डिस्टेंस देखिए पीछे डायग्राम में आ रहा है, राइट। अब आप DW का इंटीग्रेशन W हो जाएगा। ओके, आप सबको पढ़ाया गया है कि कांस्टेंट जो है बाहर आ जाता है, तो माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको QQ नॉट है तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो QQ नॉट बाहर ले लिया, अंदर बचा इन्फिनिटी टू R, और दिस इज व्हाट 1/x² dx। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए QQ नॉट बाहर आ गया, ये 1 को मैंने अंदर रख दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिया है, x² डिवाइड में dx है, ठीक है। अब x² ऊपर जाएगा तो आपको मालूम है निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा -QQ नॉट डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की लिमिट लगी रहेगी इन्फिनिटी टू R x⁻² dx। आई थिंक समझ गए, ये पावर ऊपर जाने से निगेटिव हो जाती है। क्लियर है, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मैंने ये टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालने के लिए प्रोसेस स्टार्ट किया है। अब आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो चलिए, मान लीजिए इंटीग्रेशन में बहुत इजी मेथड है, आपको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ तक लिख लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, हम सब जानते हैं, इसको लिखना नहीं, सिर्फ समझना है। फार्मूला होता है बेटा, आप लोगों को सबको मालूम होना चाहिए, इंटीग्रेशन फ्रॉम कोई भी, मान लीजिए x⁻n है dx, इसका फार्मूला होता है बेटा x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1, टर्म्स कंडीशन है n डज नॉट इक्वल टू -1। अगर n की वैल्यू -1 है तो ये फार्मूला लॉग में आ जाता है, इसलिए लॉग का फार्मूला नहीं रखेंगे। n की वैल्यू -1 के अलावा कुछ भी पुट करेंगे तो ये फार्मूला वैलिड है। तो देखिए, इस फार्मूले में n के प्लेस में -1 नहीं बल्कि -2 है, तो बस इस फार्मूले का यूज करिए, राइट। तो वैल्यू पुट करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात, आप लिख सकते हैं फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं। ठीक उसके नीचे लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये लिखिए W इक्वल टू, देखिए -QQ नॉट डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब आप फार्मूले को देखिए, n के प्लेस में -2 है, n के प्लेस में -2 है। अब यहाँ देखिए x की पावर -2+1 डिवाइड बाय -2+1, तो इसका मतलब है x की पावर -2+1 डिवाइड में -2+1, ये समझ गए होंगे। और इस तरह से लिमिट लगाएंगे, लिमिट भी लगी रहेगी इन्फिनिटी टू R, ठीक है, इतना लिख दिया। अब -2+1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, QQ नॉट डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, ये तो एज इट इज उधर आया, यहाँ x की पावर -1 डिवाइड बाय -1, और यहाँ लिमिट लगी रहेगी इन्फिनिटी टू R, राइट। ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई थिंक माइनस माइनस प्लस होता है, आप भी जानते हैं। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो बचा उतार दिया, ये माइनस को हटाएंगे तो 1 अपान आ जाएगा, आपको मालूम है, यस मालूम है, इन्फिनिटी टू R आपने लिख दिया। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट्स है? कोई डाउट्स हो तो बताइए। अरे -1 और प्लस, ये आप सेम साइन होती तो ऐड हो जाता, अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्ट होगा और बड़ी संख्या का साइन लगता है, तो ये -2 है इसलिए बड़ी संख्या का साइन लग गया, माइनस का। क्लियर। अब एक बार इस x के प्लेस में अपर लिमिट रखेंगे,
फिर माइनस लगा के इसी x के प्लेस में लोअर लिमिट रखेंगे। ये आप लोगों ने पढ़ा है सब इंटीग्रेशन में, क्लास 11th में मैं पढ़ाया हूँ। मेरे यहाँ 90% बच्चों से ये सब बनता है। तो कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरह से लिखेंगे। x के प्लेस में एक बार r पुट करिए और एक बार माइनस लगा के x के प्लेस में इंफिनिटी लगाइए। कैसे होगा, w इक्वल टू q नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। ध्यान दीजिए 1 बाय x r पुट करिए, 1 बाय r माइनस 1 बाय x के प्लेस में इंफिनिटी पूछ लिया, कर दिया। बहुत सही बच्चा। आप जानते हो 1 बाय इंफिनिटी की वैल्यू 0 होती है, तो बस इसकी वैल्यू लिख दीजिए q नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय r माइनस 0। ठीक है, अब आप सिस्टमेटिक लिख दीजिए। सिस्टमेटिक इन द सेंस इसको इससे डिवाइड कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, इसको इसके साथ तो q नॉट डिवाइड बाय क्या r। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज, टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, राइट। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। यस, तो वर्क डन निकाल लिया। अब हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन मालूम है, बस पुट कर दीजिए। तो लिखेंगे हेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। देखो पोटेंशियल की डेफिनेशन आप लोगों ने मालूम है, V इक्वल टू होता है W डिवाइड बाय Q नॉट। V इक्वल टू W डिवाइड बाय Q नॉट। W की वैल्यू ये है, यहाँ पर पुट कर दीजिए। जो भी कटे काट दीजिए, जो बच्चे लिख लीजिए, दैट इज आंसर। तो चलिए आप लोग पुट कर लेंगे, मैं आशा करता हूँ। मैं भी पुट करके दिखा देता हूँ, डोंट वरी। इतना लिखने के बाद आप वैल्यू पुट करिए, नीचे लिखेगा, मैं इसी में काम चला देता हूँ। आप लोग इरेज ना करिएगा, मैं समझा रहा हूँ, राइट। तो ये हो गया पोटेंशियल V, दिस विल बी, ये W हो गया, और डिवाइडेड बाय Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, तो कितना बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q डिवाइड बाय r। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसकी आगे बोल्ड लिख दीजिए आंसर। इक्वेशन जो भी मानिए फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी होगा लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हो फॉर एयर और वैक्यूम, फॉर एयर और वैक्यूम। तो लिखने के लिए k की वैल्यू 1 होती है, तो जे रख देंगे। k इक्वल टू में यहाँ k की वैल्यू 1 हो गया, 1 पुट कर देना आंसर है। तो राइट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाय r। दिस इज व्हाट डेरिवेशन। ये आपको पेपर में लिखना है। यहाँ तक कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।